चलिए, आज की अपनी जो पहली प्रेपोजिशन, अपना टॉपिक क्या चल रहा है? प्रेपोजिशन का। टॉपिक का नाम भी अपने याद होना चाहिए, मैं बोर्ड पर लिख देता हूं। प्रीपोजिशन, टॉपिक का नाम क्या है? प्रेपोजिशन, ठीक है। जिसमें हमने पहली की क्लास में या कल की क्लास में हमने दो प्रेपोजिशन पढ़ ली थी, इन और ऑन। आज की पहली प्रेपोजिशन या अपनी काउंटिंग के हिसाब से हम तीसरी प्रेपोजिशन जो पढ़ने जा रहे हैं वो है इनटू। क्या है वो? इनटू। सर जी इनटू क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है? तो वो मैं आपको बता देता हूं। इनटू का अर्थ भी में या अंदर होता है। इनटू का अर्थ भी में या अंदर होता है। इन का अर्थ भी यही था, में या अंदर, और इनटू का अर्थ भी में या अंदर है, ठीक है। अब दोनों में अंतर क्या है उस चीज को समझना है अपने को, ठीक है ना। तो उसमें क्या था, कोई वस्तु पहले से अंदर थी। उसमें क्या था, इनमें कोई वस्तु पहले से अंदर थी। इसमें आपको क्या याद रखना है, कोई वस्तु पहले बाहर है और बाद में अंदर जा रही है। समझाइए बात, कोई वस्तु पहले अंदर नहीं है, बाद में अंदर जा रही है। तो इसका नियम आपका यही है, जब कोई वस्तु बाद में अंदर जाए, मतलब कहने का कि पहले वो अंदर है नहीं, बाद में अंदर गई है, ठीक है। टीचर क्लास में आया, स्टूडेंट क्लास में आया, मैंने अपना पेन जेब में रखा, मैंने किताब बस्ते में रखी, वह रसोई में गया। जितने भी वाक्य बोले हैं सब में क्या हो रहा है, कोई चीज या कोई व्यक्ति पहले बाहर है और बाद में अंदर जा रहा है। आइए बात समझ में, ठीक है। जैसे दो वाक्य में बराबर लिख रहा हूं। एक वाक्य तो मैंने लिखा है, टीचर कैम द क्लासरूम। एक वाक्य तो हमने ये लिखा है, टीचर कैम द क्लासरूम। दूसरा वाक्य मैंने लिखा है, टीचर टीचेस द क्लासरूम। दोनों वाक्यों को अच्छे से आपको देखना है। एक बात मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बता दी थी कि जब तक दिए गए वाक्य का टूटा फूटा हिंदी अनुवाद हम नहीं कर पाएंगे, प्रीपोजिशन भरना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। प्रॉपर हिंदी अनुवाद तो आप छठी क्लास के बच्चे हैं तो संभवतः नहीं होता आपसे, लेकिन टूटा फूटा आपको करना पड़ेगा। टीचर कैम, टीचर आया, टीचर कैम मतलब टीचर आया। कहाँ आया? द क्लासरूम, क्लासरूम में। इसका मतलब टीचर पहले कहाँ था? बाहर, अब अंदर आया है। तो कोई वस्तु पहले बाहर है और बाद में अंदर आती है तो वहां किसका प्रयोग करोगे? इनटू का। आइए बात समझ में। दूसरे वाक्य में देखो, टीचर टीचेज, अध्यापक पढ़ाता है क्लासरूम में। अध्यापक पढ़ाता है क्लासरूम में, इसका मतलब जब वाक्य बोला गया है वो जो अध्यापक है वो क्लासरूम में पहले से ही अंदर है, तो यहां किसका प्रयोग करोगे आप? इनका। ये दोनों चीज आपके क्लियर समझ में आ गई। एक वस्तु पहले से अंदर है तो इनका प्रयोग, और यदि वो गति करके बाद में अंदर जा रही है तो इनटू। इनटू में क्या होता है, एक तो गति होती है और दूसरा स्थान परिवर्तन होता है। इनटू में क्या होता है, एक तो गति होती है और दूसरा स्थान परिवर्तन होता है। वस्तु पहले बाहर है बाद में अंदर गई है, इनटू। पहले से अंदर है, इन। क्लियर। एक चित्र से मैं आपको और बता देता हूं। मान लीजिए कि आपके पास ये कोई पानी का जार है, ये आपके पास कोई पानी का जार है जिसके अंदर ये पानी पड़ा है। इसको मैंने पानी से भर दिया या आधा कर दिया, ठीक है ना। ये आपका पानी है, ठीक है। और इस पानी के अंदर मान लीजिए कि हमने यहां पर एक सांकेतिक रूप से बॉल बना दी। अब किसी ने बोला कि गेंद पानी में पड़ी है, गेंद पानी में पड़ी है, तो किसका प्रयोग होगा? इनका। किसका प्रयोग होगा? इनका, क्योंकि ये जो बॉल है वो ऑलरेडी पानी में, पहले से पानी में पड़ी है। समझाइए बात। अब मान लीजिए कि इधर शारदा खड़ी है और शारदा के हाथ में है ये बॉल, और शारदा ने इस बॉल को पानी में
फेंका, शारदा ने बॉल को पानी में फेंका। तो यहां इस कंडीशन में किसका प्रयोग होगा? N2 का। क्या हुआ? आइए बात समझ में, इन और इनटू दोनों क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद में आपको इसी इनटू में एक नियम और समझना है। नियम क्या है वो? एक तो हमारा नियम हो गया जब कोई वस्तु बाद में अंदर जाए। दूसरा नियम आपको समझना है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन हिंदी में इसको बोलते हैं रूप परिवर्तन। क्या बोलते हैं? रूप परिवर्तन के अर्थ में कोई व्यक्ति या कोई वस्तु का रूप परिवर्तित हो रहा हो, चेंज हो रहा हो। पहले व्यक्ति कोई और था, बाद में वो बदल के कुछ और बन गया। जैसे मान लो मैं कह दूं कि वह लुटेरा बन गया, वह चोर बन गया, इसका मतलब वो पहले चोर नहीं था। या आपके पास मान लीजिए कोई चीज, दूध है, मैंने बोल दिया कि दूध को दही में बदलो, तो पहले दूध है और बाद में उसको किस में बदल रहे हैं? दही में। ये हो रहा है रूप परिवर्तन। क्या हो रहा है? ये रूप परिवर्तन। अब इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, आपका जो वाक्य होगा ना, उस वाक्य में एक शब्द दिया मिलेगा, एक वर्ब दी मिलेगी, चेंज। कौन सी वर्ब दी मिलेगी? चेंज। चेंज का मतलब होता है बदलना या परिवर्तन करना। चेंज का मतलब क्या होता है? बदलना या परिवर्तन करना। यदि आपके वाक्य में चेंज वर्ब दी मिल जाए तो उस खाली जगह में आप किसका प्रयोग करोगे? इनटू का। किसका प्रयोग करोगे? इनटू का। रूप परिवर्तन के अर्थ में आपको इनटू प्रीपोजिशन काम में लेनी है। समझाइए बात है, ठीक है ना? जैसे मान लीजिए एक कोई व्यक्ति है, पहले वो साधारण जीवन जी रहा है और बाद में अचानक से वो लुटेरा बन गया। तो हमने बोला कि रमेश लुटेरा बन गया, तो वो किसमें चेंज हो गया? रॉबर में, लुटेरे में। ठीक है ना? तो यहां पर जो वर्ब काम में आएगी वो चेंज वर्ब काम में आएगी, और चेंज वर्ब के लिए आपको जो प्रेपोजिशन काम में लेनी है वो कौन सी होगी? इनटू। आइए बात समझ में, क्लियर है? ये उतार लिया इसको, पीछे वाला भी उतार लिया। चलिए ठीक है।